जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कि चंदन के तिलक की महिमा क्या होती है? हमें गुरु जी का चंदन का तिलक कैसे यूज़ करना चाहिए कि हमारे रोग दूर हो जाए। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने चंदन के तिलक की महिमा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा आंटी जी के चैनल पर 8वां सत्संग है। किसी कारणवश शायद गुरु जी की ही आज्ञा नहीं होगी, उस वक्त मेरा जो 7वां सत्संग था, जो मैंने आंटी जी के साथ कुछ टाइम पहले शेयर किया था, वो मैंने सुना ही नहीं। मुझे लगता था कि शायद मेरा सत्संग आ जाएगा, कल आएगा, पर अभी तक वो आया नहीं। कोई शिकायत नहीं कर रही, बस ये शेयर करना चाहती थी कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सत्संग भेजते हैं पर वो अपलोड नहीं होता, शायद उसका वक्त नहीं आता उस वक्त कि वो हम गुरु जी चाहें कि वो सबको उसके बारे में उस वक्त पता चले। इस पूरे इंसिडेंट से मुझे यही समझ में आया कि गुरु जी की जब मर्ज़ी होती है, कोई सत्संग आप तभी शेयर कर पाओगे जब गुरु जी की उसमें मोहर लग जाएगी मर्ज़ी की। हम चाहे अपनी तरफ से चाहें कि हमें ये शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर जब गुरु जी सोचते हैं कि वक्त सही है, तभी ही वो सत्संग सबके सामने आएगा। बहरहाल मैं अपना अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी की मेहर हम पे रोज़ होती है, हर वक्त होती है, और हमें कभी भी ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हमें जब मौका मिले, हमें गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स में कभी कोई कमी नहीं होती, तो हमारे शुक्राना में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं गुरु जी के चंदन टीके के बारे में बहुत सुनती थी, पढ़ा था कि कैसे चंदन का जो टीका होता है उसमें बहुत शक्ति होती है। लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं, जो बहुत दवाइयाँ लगा के ठीक नहीं हुई, पर जब गुरुजी का चंदन उन्होंने लगाया तो उन्हें काफ़ी फ़र्क दिखा, आराम मिला। तो ये उसी से जुड़ा हुआ एक सत्संग है। मेरे पैर में काफ़ी टाइम मैं अगर बोलूँ तो समझ लीजिए 3-4 साल से एक कॉर्न था। फिर थोड़े टाइम बाद, समझ लीजिए 2 साल बाद, दूसरा कॉर्न आया सेम पैर पे, और मैं सोचती थी कि ये इतने कॉर्न क्यों आ गए हैं, और ये तो ऐसा मेरा कुछ वो भी नहीं है लाइफस्टाइल कि ये डेवलप हो या कुछ हो। पर काफ़ी टाइम से थे मेरे पैर पे, और थोड़े थोड़े वक्त के साथ बड़े भी हो गए थे, काफ़ी उभरा हुआ फील होता था वो। तो थोड़े टाइम पहले मैंने सोचा भी कि क्या इसका मेडिकली कोई इलाज कराऊं, अलग अलग तरह की बैंडेड आती हैं, क्या वो लगाऊं। थोड़ा मुझे डर भी था कि उससे पेन ना हो या कुछ भी। फिर जब मैंने थोड़े वक्त पहले काफ़ी बार चंदन टीके के बारे में सत्संग सुना, गुरुजी के जल प्रसाद के पावर के बारे में सुना, तो मैंने समझ लीजिए कुछ 3 हफ्ते लगातार रोज़ सुबह गुरुजी का चंदन टीका लगाया अपने दोनों कॉर्न्स के ऊपर, और थोड़े टाइम बाद जल प्रसाद से उस एरिया को क्लीन करने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा जो कॉर्न है धीरे 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 करते करते वो एकदम सबसाइड हो गया। और मैं क्या देखती हूँ, जो गुरु जी का स्वरूप है वो चंदन, क्योंकि मैं उनके स्वरूप पे रोज़ थोड़ा थोड़ा लगाती थी, तो जो कॉर्न मेरे पैर में था उसकी शेप उनके माथे पे बन गई। मतलब वो ऐसा ही लगा जैसे वो कॉर्न मेरे पैर से निकल के उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने फिर से दिखाया कि आप कैसे हमारे अंग संग रहते हैं, और
कोई तकलीफ़ अगर हो तो उसमें कैसे हमारे सारे कष्ट दूर कर देते हैं। ये दूसरा सत्संग है एक सुबह का। मैं ऑफ़िस जाने के लिए अपने बस स्टॉप पे वेट कर रही थी और कुछ ऐसा हुआ था कि काफ़ी काम का प्रेशर था, मेरी बस लेट हो रही थी, तो मैं थोड़ी हैसल्ड सी थी। उसी वक्त एक जेंटलमैन आते हैं पूरे काले कपड़ों में और वो मुझे बोलते हैं, मैंने एक बस वाले से पूछा कि भैया आप मेरे बस के रूट पे जाएंगे क्या? तो वो जा रहा था पर उसने मना कर दिया, तो वो शायद अंकल ने मुझे देखा होगा कि मैं बात कर रही हूँ और बाय चांस उस दिन मैंने भी पूरे काले कपड़े पहने थे और वो जो अंकल आए उन्होंने भी पूरे काले कपड़े पहने थे और मैंने कभी भी वो अंकल को पहले अपने बस स्टॉप पे कभी नहीं देखा। तो वो अंकल जी मेरे पास आके बोलते हैं कि मैंने सुना आपको इस जगह पे जाना है, मेरी ना एक राइड कैंसिल हो गई तो मुझे कंपनी वालों ने फ्री टैक्सी राइड दी है, तो अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ चल सकते हो। अब मैंने सोचा कि ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बस की राइड कैंसिल हो गई तो उन्होंने टैक्सी की राइड दे दी और बाय चांस ये अंकल ने मुझे देखा और ये मेरे को ही आके बोल रहे हैं कि आपको चलना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। मतलब वो उस मोमेंट पे मुझे लग रहा था कि मैं इतनी लेट हो जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है अंकल जी, हम चलते हैं, स्प्लिट कर लेंगे, शेयर कर लेंगे जो भी खर्चा होगा। बोलते हैं नहीं नहीं, आप मेरी बेटी की तरह हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और फिर मुझे उसी टाइम समझ में आ गया कि ये तो गुरुजी हैं, क्योंकि मुझे उनके मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र मैं तुझसे मिलने आऊँगा तो मुझे पहचान ले, हो तो मुझे पहचान ले। वो चुपचाप जाके दूर बैठ गए, बोले कि अभी तो मेरी टैक्सी आने में टाइम है, आप थोड़ी देर में चलना। तो मैं भी खड़ी हुई थी पर मेरे को मन में ये मैं समझ गई थी कि ये गुरुजी हैं जो मुझसे भी बात करके गए हैं। मेरा दिल उसी में ही खुश हो गया। मुझे एक दूसरी बस थोड़ी देर में मिल गई, मैं वो अंकल जी के साथ जा तो नहीं पाई पर मुझे ये संकेत ज़रूर मिल गया कि ये गुरुजी ही थे और मैंने आपको पहचान लिया गुरुजी, तो बहुत बहुत शुक्राना। वो एकदम मुस्कुरा रहे थे और शांत एकदम पूरा काले कपड़ों में बैठे हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं उस दिन ड्रेस्ड अप थी। इनफैक्ट उस दिन तो मैंने अपने बेटे को भी पूरे काले कपड़े पहनाए थे। तो ये पूरा एक मेरे दिमाग में ये क्लियर हो रहा था कि ये गुरुजी ही आए हैं मुझसे बात करने के लिए। फिर थोड़े टाइम पहले की बात है कि मैंने अपने बेटे को वैसे तो मैं उसे अच्छी चीज़ें खिलाती हूँ बट कई बार जैसे उसको चीज़ डाल के सैंडविच दे दिया ताकि थोड़ा वैरायटी मिल जाए। तो एक दिन वो यही खा रहा था और पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, हमारे घर कोई आए थे और उन्होंने तो नहीं देखा था कि वो ब्रेड खा रहा है या कुछ ऐसा। उन्होंने देखते ही बोला कि वो जा रहे थे, किसी काम से आए थे, तो जाते जाते बोलते हैं इसको ना आप घी खिलाओ, खूब सारा घी खिलाओ, दलिया खिलाओ, सूजी खिलाओ। और मेरे मन में ये थॉट आया ही था कि इसको ना दलिया खिलाना शुरू करना पड़ेगा। और पता नहीं कुछ ऐसा ही फील हुआ। थोड़े टाइम बाद गुरुजी का शायद मैंने मैसेज भी देखा कि जिसमें उन्होंने बोला था कि दलिया खिलाया करो, सूजी खिलाया करो। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुजी का तरीका है मेरे दिमाग में ये कंफर्म करने का कि नहीं, इसके लिए ये चीज़ सही है। ये एक तरह से गुरुजी बोल रहे हैं कि इसको ये दो, ये इसके लिए सही होगा। एक और छोटा सत्संग बताती हूँ कि मैं हर इतवार कोशिश करती हूँ कि गुरुजी से मिलने हम बड़े मंदिर जा सकें। तो ऐसा एक वो बना है कि एक अंकल जी हैं, वही अपनी टैक्सी में हमें ले जाते हैं। तो एक पिछले किसी संडे की बात है, जब अंकल जी को कहीं जाना था तो उन्होंने बोला कि आप किसी और को बुला लो क्योंकि आज मैं जा नहीं पाऊँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब किसी सेम गाड़ी में जब आप जाते हो तो एक थोड़ा कंफर्ट लेवल बन जाता है। पर मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अंकल जी का भी काम है तो हर बार शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, तो किसी दूसरे अंकल को बुलाना पड़ेगा। तो संडे की सुबह ही मुझे सेम अंकल जी का फ़ोन आता है कि अच्छा मेरी ना ट्रेन शाम की है, आप तो दोपहर को जाते हो, तो हम जल्दी से होके आ जाएंगे। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा अभी कि मेरी 8 बजे की ट्रेन है,
तो आपको क्या लगता है हम वापस कब तक आ जाएंगे? मैंने बोला कि कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके, बाकी तो गुरुजी की मेहर है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 5 बजे मंदिर जो खुलता है, उस दिन 4 बजे खुल गया। हमारे दर्शन वगैरह सब करके हम 6 बजे तक वापस आ गए। अंकल जी की ट्रेन 8 बजे की थी, उनके पास पूरे 2 घंटे थे। वैसे हम 7 बजे तक वापस आते हैं, उस दिन अंकल जी के पास पूरे 2 घंटे थे कि वो अपने घर जाके सामान लेके स्टेशन पहुंच सकें। तो ये फिर गुरुजी की ही पूरी मर्ज़ी थी कि उन्होंने मेरे दर्शन भी पूरे कराए, क्योंकि ये दिन उन्होंने ही बांध रखा है कि हर इतवार आना है दर्शन करने। और उन्होंने ऐसा वो किया कि हम वक्त से पहले घर भी वापस आ गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरी मदर आई हुई थी दिल्ली और उन्हें बड़े मंदिर जाने का मन था, तो मैं उन्हें लेके गई साथ में। हम बाहर खड़े थे और कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ थी, तो मम्मी थोड़ी ओवरवेट हैं, तो उनका पैर डिसबैलेंस हो गया, वो थोड़ा नीचे वो हो गई। खैर उस वक्त उन्हें तो वो खड़ी हो गई अपने आप। हमें लगा कि कहीं दर्द ना हो या कुछ परेशानी ना हो, पर हम अंदर गए, दरबार में एकदम सामने बिठाया गुरुजी ने। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मदर को बहुत अच्छा लगा, इतने नज़दीक से गुरुजी के स्वरूप के सामने वो बैठी थी। तो हम जब बैठे थे तो मम्मी के पैर के ऊपर किसी और आंटी जी का पैर लग गया, तो जहाँ उनको घुटने उनके रिप्लेस हुए हैं, तो उन्होंने पूरा वज़न दिया घुटनों के ऊपर और फिर वो खड़ी हुई। तो मम्मी को थोड़ा दर्द हुआ, तो आंटी जी ने बोला कि मेरे घुटने रिप्लेस हुए हैं तो मैं बैठ नहीं पा रही। तो मम्मी ने बोला अरे ये सेम तकलीफ़ तो मुझे भी है, पर हमने कुछ बोला नहीं। फिर साथ ही में एक और आंटी जी बैठी थी, उन्होंने हमारी बात सुनी और मुस्कुराते हुए मम्मी के पैर दबाने लग गई। तो मम्मी ने बोला अरे आप ऐसे क्यों कर रही हैं? तो वो और दबाती रहे। मैंने बोला ये सेवा दी है इनको बैठे बैठे गुरुजी ने, और जो आपको शायद बाहर चोट लगी भी होगी, तो आंटी ने आपकी सेवा करके आपका सारा दर्द हटा दिया। और आप यकीन मानिए, हम जब घर वापस आए मम्मी को कोई दर्द नहीं था। शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आप हर वक्त हमारे साथ होते हो, आप हर चीज़ अपनी निगरानी में कराते हो, आप हर कष्ट दूर करते हो। आखिरी एक सत्संग बताती हूँ कि थोड़े दिन पहले रात का वक्त था, मैं कमरे में लाइट बंद थी, अपने बेटे को सुला रही थी, और अचानक मेरे बेटे की आंखें बंद थी और मैं भी थोड़ी नींद में ही थी। अचानक एक बहुत तेज़ प्रकाश मुझे अपने कमरे से जाता हुआ दिखा। मतलब वो इतना तेज़ था कि मेरे बच्चे ने उठ के भी उसको नोटिस किया, क्योंकि उसकी आंखों तक में फ़ील हुआ। और मैं उस दिन मन में बोल ही रही थी कि गुरुजी मैंने कब से आपके दर्शन नहीं किए, किसी तरह से हमसे मिलिए, हमसे हमारे आसपास अपनी प्रेजेंस फील कराइए। और उस दिन जो वो प्रकाश मेरे रूम से होते हुए गया, मेरे को मन में ये पूरी कॉन्फिडेंस है कि वो गुरुजी ही वहाँ से गुज़र के गए, ब्लेस करके गए, क्योंकि मैंने वो फ़ील किया। मेरा बेटा जिसकी आंखें बंद थी उसने उठ के वो फ़ील किया। ये मैंने पहले भी महसूस किया है। गुरुजी है, एक प्रकाश है, एक शक्ति है, तो और क्या हो सकता है फिर अगर वो गुरुजी नहीं थे तो हर चीज़ के लिए शुक्रिया गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में अपने आप को, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना, हमें आपसे जोड़ने के लिए शुक्राना, जोड़े रखने के लिए शुक्राना। हमारे साथ रहिएगा, हमें प्लीज़ ब्लेस करते रहिएगा, सब आपकी मर्ज़ी से ही होता है। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। भाभी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरु जी के चंदन के तिलक को कैसे यूज़ करना चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब हम गुरु जी के चंदन का तिलक यूज़ करते हैं और वही तिलक गुरु जी को लगाकर अपने चोट वाले एरिया पर लगाते हैं, तो गुरु जी उसको जड़ से ठीक कर देते हैं। गुरुजी उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन गुरुजी कष्ट को अपने ऊपर ज़रूर लेते हैं। गुरुजी पर हमें
हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजी हमारे कष्टों को दूर कर सके। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।